अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कुवैत से कई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में। इंडिया से जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, नॉर्मल फ्लाइट, उनको लेकर के फिर एक बार दोबारा से बुरी खबर है। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि इंडिया का गवर्नमेंट हर महीना जो इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको बैंड करता है। यहाँ पे दोबारा से फिर इंडिया का जो डीजीसी है उन्होंने जो इंडिया का इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट है उनको एक महीना के लिए बैंड कर दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि अक्टूबर 31 तक जो इंडिया का नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है वो फिर से बैंड रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई को डाउट होगा कि इंडिया का फ्लाइट तो बैंड है, हम कैसे कुवैत आएंगे। तो आपको बता दें कि कुवैत के लिए जो भी फ्लाइट चल रही है वो सभी स्पेशल फ्लाइट है। वंदे भारत मिशन और एयर बबल के तहत सभी फ्लाइटों का ऑपरेटिंग किया जा रहा है, तो इसीलिए जो भी फ्लाइट अभी चल रही है उनको बैंड नहीं किया गया है। जो नॉर्मल फ्लाइट है सिर्फ उसी को बैंड किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो अगली अपडेट है कुवैत से, आपको बता दें कि 60 प्लस जिनका भी एज है उनको एकामा रेनुअल को लेकर के कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आया है कि जल्द ही जो भी उनका प्रॉब्लम है, जैसे कि दोस्तों एकामा उनका रेनुअल नहीं हो रहा, जिनका फीस भी ज़्यादा भरना पड़ रहा है। 1 ईयर का जो एकामा रेनुअल है तकरीबन अभी जो कानून पास किया गया है उसके मुताबिक 2000 केडी तक देना पड़ता है, वो भी जिनका डिप्लोमेटिक है, यानी कि जो भी डिप्लोमा किया हुआ है उनको लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुवैत कैबिनेट का मीटिंग हुआ है उसके द्वारा बताया गया है कि इसी हफ्ते में जो ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था कुवैत से दोस्तों सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट के साथ।